नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण ने पतिव्रता स्त्री को श्राप क्यों दिया। श्री कृष्ण ने एक पतिव्रता स्त्री को श्राप दिया था जिसके पीछे एक धार्मिक और नैतिक संदर्भ है। यह घटना महाभारत के समय की है जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे और युद्ध की नीति बना रहे थे। यह कहानी एक ब्राह्मण स्त्री के बारे में है जिसका नाम था गांधारी। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी जो अपनी पवित्रता धर्म के लिए प्रसिद्ध थी। उसने अपने पति के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करने के लिए अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली थी। गांधारी के 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा जाता था और वे सभी महाभारत युद्ध में पांडवों के खिलाफ लड़ते थे। महाभारत युद्ध के अंत में जब कौरवों की हार हो गई और सभी 100 पुत्र मारे गए, गांधारी अत्यंत दुख और क्रोध में थी। उसने महसूस किया कि श्री कृष्ण जो इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, युद्ध को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। उसकी दृष्टि में श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके इस भयानक युद्ध और उसके पुत्रों की मृत्यु को रोक सकते थे। अपने पुत्रों की मृत्यु के दुख में गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसा उसके वंश का नाश हुआ है वैसे ही यादव वंश का भी नाश हो सकता है। उसने कहा कि श्री कृष्ण अपने ही परिवार के विनाश को देखेंगे और अपने वंश के नाश के कारण उन्हें भी पीड़ा सहनी पड़ेगी। श्री कृष्ण जो पहले से ही जानते थे कि आजकल चक्र में यह घटनाएं पूर्व निर्धारित हैं, गांधारी के श्राप को स्वीकार कर लिया। उन्होंने गांधारी के दुख को समझा और कहा कि उसका श्राप सही समय पर पूरा होगा। इसके बाद यादव कुल के भी नाश हुआ और अंत में श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया। इस प्रकार यह कहानी यह सिखाती है कि भले ही भगवान सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन धर्म और कर्म के नियम अटल होते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है और यहाँ तक कि भगवान भी इन नियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं। श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि यह नियमित के अनुसार था और इस घटना में धर्म की गांधारी शिक्षा छिपी हुई थी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।